अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के हवाले से एक वीडियो लेकर आया हूं जो आपको एग्ज़ाम के हवाले से बड़ी यूज़फुल साबित होगी। हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के पेपर में स्टूडेंट्स बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि हमने किस तरह से सवाल करना है, क्या क्या चीज़ें लिखनी हैं। वो अक्सर ऐसी किताबें ढूंढने में मसरूफ़ रहते हैं जहां पर सवालात क्वेश्चन फॉर्म में दिए हों, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वहाँ पर जो सवालात होते हैं वो एज वाइज दिए होते हैं कि कौन सी एज में क्या हुआ, कौन से ड्रामाटिस्ट थे, कौन से राइटर्स थे, पोइट्स थे वगैरह वगैरह। लेकिन क्वेश्चन फॉर्म में बहुत ही कम बुक्स आपको मिलेंगी, जबकि पेपर में ज़ाहिर है क्वेश्चन आएगा और वो ज़रूरी नहीं कि पूरी पूरी एज पर आए। हो सकता है कि वो चंद राइटर्स पर आ जाए, या किसी एक राइटर पर आ जाए, या किसी एक मूवमेंट पर आ जाए, या फिर वो किसी एक जॉनरा पे आ जाए कि जी आप एलिज़ाबेथन एज के ड्रामास पर नोट लिखें, एलिज़ाबेथन एज के ड्रामाटिस्ट पे नोट लिखें। मतलब इस तरह के बहुत सारे सवालात आ सकते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मोस्ट ऑफ द बुक्स इन द मार्केट फेल टू प्रोड्यूस द मटेरियल इन क्वेश्चन फॉर्म। आप देख रहे हैं बुखारी इंग्लिश चैनल 786। मेरा नाम है सैयद फ़िरोज़ हैदर बुखारी और मैं कोशिश कर रहा हूं आप लोगों को समझाने की कि जब भी हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में कोई सवाल आ जाए तो वहां पर आपने सवाल कैसे अटैम्प्ट करना है और कितना को लिखना ही काफ़ी रहेगा अगर किसी मखसूस पहलू के ऊपर सवाल आ जाए। प्यारे दोस्तों, आज मैंने जो आपके लिए टॉपिक सेलेक्ट किया है, ये टॉपिक पढ़ते पढ़ते आपको ये पता चल जाएगा कि हमने हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के पेपर में कितना लिखना होता है, और इसके अलावा आपको चलें एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक भी समझ में आ जाएगा। तो मैंने जो आज के लिए टॉपिक सेलेक्ट किया हुआ है वो है जी क्वेश्चन फॉर्म में है, क्वेश्चन 1। इरादा तो है कि बाकी इंशाल्लाह एजिज़ के हवाले से भी जो इम्पोर्टेंट पहलू हैं कम से कम वो ज़रूर आपके लिए मैं पोस्ट कर दूं। आप मेरी वीडियोस जितना मटेरियल ही पेपर में लिखा है तो आपके बहुत ज़बरदस्त किस्म के मार्क्स आएंगे इंशाल्लाह। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ इसको ज़रूर शेयर करें। जी, आज का टॉपिक है जी एलिज़ाबेथन एज वॉज एन एज ऑफ ड्रामा, प्रूव द स्टेटमेंट। एलिज़ाबेथन एज जो थी वो ड्रामा की एज थी, इस स्टेटमेंट को साबित करें। तो अब हमने देखना है कि पूछा गया है सवाल एलिज़ाबेथन एज के बारे में, और सारी एज के बारे में नहीं पूछा गया, एक पहलू के बारे में पूछा गया और वो है ड्रामा। कि जी उस दौर में ड्रामा बहुत अच्छा लिखा गया, ड्रामे की एज कहलाती थी एलिज़ाबेथन एज। तो क्यों कहलाती थी इसके ऊपर नोट लिखें। तो अब हमने ज़हन में रखना है कि हमारा जो ज़्यादातर आंसर में फोकस है वो एलिज़ाबेथन एज के ड्रामे पर रहे। शायरी के बारे में या प्रोज़ के बारे में या क्रिटिसिज्म के बारे में या किसी और चीज़ के बारे में आपने ज़्यादा नहीं लिखना। आपने 95% मटीरियल एलिज़ाबेथन ड्रामा पे लिखना है। तो आपने जनाब क्वेश्चन इस तरह से स्टार्ट करना है कि सबसे पहले आपने एलिज़ाबेथन एज के जो और मशहूर नाम हैं वो थोड़ा सा जिक्र कर देना है इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ में। आपने लिख देना है कि जी एलिज़ाबेथन एज को शेक्सपियरियन एज भी कहा जाता है क्योंकि इस दौर में शेक्सपियर ने बड़ा अरूज हासिल किया। इसको एज ऑफ शेक्सपियरियन ड्रामा भी कहा जाता है, इसको एज ऑफ इंग्लिश ड्रामा भी कहते हैं, एज ऑफ ट्रेजिक इंग्लिश ड्रामा भी कहते हैं, इसको एज ऑफ एलिज़ाबेथन ड्रामा भी कहते हैं। तो साबित ये हुआ कि इसके बहुत सारे नाम हैं और सारे नामों में ड्रामे का नाम बहुत ज़्यादा है, और वहाँ पर भी एक ख़ास ड्रामे का नाम जो बहुत ज़्यादा है वो ड्रामे की शक्ल है ट्रेजिक इंग्लिश ड्रामा। मतलब कि इस दौर के अंदर ड्रामा बहुत ज़्यादा मशहूर हुआ और उसके हवाले से ज़ाहिर है शेक्सपियर का नाम सबसे पहले ज़हन में आता है, उसने बहुत ज़्यादा अरूज हासिल किया। और इसके अलावा ट्रेजिक ड्रामा बहुत ज़्यादा इस दौर में मशहूर हुआ। तो अगर आप तीनों चीज़ों को आपस में जोड़ लें तो शेक्सपियर की ट्रेजेडीज़ एलिज़ाबेथन एज में बहुत ज़्यादा मशहूर हुई, और शेक्सपियर की वजह से और चंद और लोगों की वजह से, चंद और ड्रामाटिस्ट की वजह से इस एज का नाम पड़ गया एज ऑफ इंग्लिश ड्रामा। अच्छा, ये तो हो गया जो इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ कि इस एज को ये कहते हैं। उसके अलावा अब आपने नेक्स्ट आ जाना है कि इस दौर के अंदर
जो क्वीन एलिजाबेथ थी उसका रोल ड्रामे की तरफ कैसा था। तो सबसे पहले तो ये कि यहाँ अदबी एक्टिविटीज़ की तरफ उसका रोल कैसा था। तो इसको शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि मलका एलिजाबेथ खुद बहुत ज़बरदस्त किस्म की डांसर थी और ख़ुद बहुत ज़बरदस्त किस्म की म्यूज़िशन थी, और अदबी एक्टिविटीज़ के साथ उनका कल्बी लगाव था, बड़ा गहरा ताल्लुक़ था। तो नंबर 1 पॉइंट देखिएगा, पैट्रनेज। उन्होंने अदबी एक्टिविटीज़ की बहुत ज़्यादा सरपरस्ती की। पर्सनली वो हर मामले में इन्वॉल्व हुआ करती थी और उनका लिटरेरी टेस्ट बहुत अच्छा था। वो छोटी मोटी चीज़ उनके नाक पे नहीं चढ़ती थी। ज़बरदस्त किस्म की कोई अदबी चीज़ होती थी तो वो उनके दिल को बहुत लुभाती थी। इसके अलावा शी हैड रिलेशंस विद आर्टिस्ट्स एंड ड्रामाटिस्ट्स। आर्टिस्ट्स और ड्रामाटिस्ट के साथ उनके बड़े अच्छे ताल्लुकात थे। वो उनके काम में गहरी दिलचस्पी लेती थी। बल्कि क्रिस्टोफर मार्लो जो उस दौर के बहुत बड़े ड्रामाटिस्ट रहे हैं, उनके बारे में तो यहाँ तक मशहूर था कि वो क्वींस स्पाई थे, यानी वो मलका के जासूस थे और रियासत के अमूर वगैरह जाकर देखा करते थे खुफिया तौर पे और मलका को आकर रिपोर्ट किया करते थे। खैर ये एक्टिविटी अदबी एक्टिविटी से हट के है। तो इसका मतलब ये हुआ कि क्वीन एलिजाबेथ का जो रवैया था वो अदब के लिए, आर्ट के लिए बहुत ही साजगार था, और अगर ऐसा हेड आपके ऊपर बैठा हो तो नीचे आपको भी काम करने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, और आपको अगर इनकरेजमेंट मिलती रहे तो आपके काम में बहुत निखार पैदा होता है। अच्छा, नेक्स्ट हमने ये देखना है कि जी उस दौर के अंदर जो ड्रामा लिखा गया वो ड्रामा किस किस्म का था, व्हाट वाज इट्स काइंड, व्हाट वाज इट्स नेचर। तो मैं हेडिंग पर सबसे पहले आपकी तवज्जो करवाना चाहूँगा। लिखा हुआ है जी मेजर चेंजेस इन इंग्लिश ड्रामा। तो मतलब ये हुआ कि पहले से जो ड्रामा आ रहा था अब एलिजाबेथन एज के अंदर आके उसके अंदर कुछ चेंजेस भी कर दिए गए, और वो बहुत बड़े बड़े चेंजेस किए गए। मसलन शिफ्ट फ्रॉम मेडिवल टू मॉडर्न। मेडिवल दौर में यानी एंग्लो नॉर्मन दौर में जो ड्रामा लिखा जाता रहा है वहाँ पे उसको लिया गया, और एलिजाबेथन एज में, जिसको मैंने यहाँ मॉडर्न एज लिखा हुआ है, ज़ाहिर है मेडिवल के मुकाबले में एलिजाबेथन एज मॉडर्न एज ही हुई। तो एलिजाबेथन एज में इस ड्रामे के अंदर बहुत सी तब्दीलियाँ कर दी गई। मसलन रिलीजियस ड्रामे को सेक्युलर ड्रामा बना दिया गया। मतलब पहले दौर के अंदर ख़ासतौर पर एंग्लो नॉर्मन दौर में सिर्फ मजहबी ड्रामे बनाए जाते थे, अब उनके अंदर दूसरे टॉपिक्स भी शामिल कर दिए गए। प्यार, मोहब्बत, जंग और जेलिसी और मैडनेस और जुल्म सितम और तारीख़ी ड्रामे और बहुत सारी किस्में आपको ड्रामों की नज़र आएंगी, बहुत सारे डिफरेंट थीम्स नज़र आएंगे। तो रिलीजियस थीम्स टर्न्ड टू सेक्युलर थीम्स। जो मजहबी थीम्स थे उनको सेक्युलर थीम्स में बदल दिया गया। सेक्युलर से मुराद है ला दीन, जिनके अंदर मज़हब का जिक्र ना हो, मज़हब के अलावा कोई और थीम्स हों। तो मैंने आपको बहुत सारे थीम जिक्र कर दिए कि फिर उनके ऊपर भी ड्रामा बनाया जाने लगा। प्रीस्ट्स टू प्रोफेशनल एक्टर्स। पुराने ड्रामों में सिर्फ पादरी ही काम करते थे, चर्च का स्टाफ ही काम करता था। नए ड्रामों में यानी एलिजाबेथन ड्रामों में आम लोगों को भी मौका दिया गया जिनका चर्च के साथ कोई ख़ास ताल्लुक़ नहीं था। बैक टू क्लासिकल मॉडल्स। ये ड्रामा जो था जी वो क्लासिकल मॉडल्स पर बनाया गया। क्लासिकल मॉडल से मुराद है जो ड्रामे रूमी और यूनानी दौर में 4वीं-5वीं सदी में बना करते थे, उन्हीं को देखकर इन ड्रामों का मॉडल तैयार किया गया और उन ड्रामों की बहुत सी चीज़ें एलिजाबेथन ड्रामा में इस्तेमाल की गई। रेनेसांस एलिमेंट्स इसके अंदर बहुत ज़्यादा थे ड्रामों के अंदर। रेनेसांस आप जानते हैं एक मूवमेंट चली थी, पहले इटली में, फिर यूरोप से होती हुई इंग्लैंड में पहुंची थी, और फिर यहाँ पर भी रेनेसांस एलिमेंट्स आपको बहुत ज़्यादा देखने में नज़र आए। और रेनेसांस एलिमेंट्स में एक बहुत बड़ा एलिमेंट ये था कि पुराने दौर के ड्रामों को नकल किया जाए या उनको फॉलो किया जाए। और इसके अलावा रेनेसांस एलिमेंट्स में जो आपको बातें नज़र आती हैं वो ये हैं कि हीरो के अंदर बहुत ज़्यादा लस्ट होती थी। वो इन ड्रामास के अंदर साबित किया जाता था कि हीरोज़ बहुत ज़्यादा लस्टी थे। लस्ट फॉर पावर, लस्ट फॉर नॉलेज, लस्ट फॉर अथॉरिटी, बहुत सारी चीज़ों का लालच उनके अंदर दिखाया गया था। तो ये भी रेनेसांस एलिमेंट है। इसके अलावा जो हीरो चाहता था वो चाहता था कि मुझे हर तरह की आज़ादी हासिल हो जाए। तो ये सारी चीज़ें एलिजाबेथन ड्रामास के अंदर आपको देखने को मिलती हैं। तो मतलब सादा ज़ुबान में हम देखें तो वो यही है
कि पहले मजहबी ड्रामे थे सिर्फ, और बाद में फिर ऐसे ड्रामे भी आ गए जिनका मज़हब से कोई ख़ास ताल्लुक़ नहीं था। जी, नेक्स्ट मूव करते हैं जी। मेजर एलिजाबेथन ड्रामाटिस्ट्स, ये हो गया हमारे इस टॉपिक की बैकबोन, हमारे इस टॉपिक का मेन मुद्दा। ये हैं जनाब हमारे मेजर एलिजाबेथन ड्रामाटिस्ट। इन लोगों ने एलिजाबेथन एज में जो 1558 से 1603 तक रही है, उस दौर में इन लोगों ने अपना अपना लोहा मनवाया। यूनिवर्सिटी विट्स, शेक्सपियर, बेन जॉनसन। आप में से अक्सर लोग शेक्सपियर का नाम ज़रूर जानते होंगे, बाकी शायद दोनों कैटेगरीज़ या दोनों नाम आपके लिए शायद अननोन हों या आप उनके बारे में बहुत ही कम जानते हों। तो आज चलें इसी बहाने उनकी डिटेल भी आपको मिल जाएगी। तो सबसे पहले तो बात की, नाम आया यूनिवर्सिटी विट्स का। तो यूनिवर्सिटी विट्स कौन हैं? यूनिवर्सिटी विट्स का वैसे मतलब होता है यूनिवर्सिटी के पढ़े लिखे अक्लमंद लोग। अब ये कौन थे, कितने थे, क्या इनका एलिजाबेथन ड्रामा में कंट्रीब्यूशन है, किस तरह के ड्रामे इन्होंने मलका एलिज़ाबेथ के दौर में लिखे हैं, वो देख लेते हैं। तो जनाब दे वर 7 इन नंबर। ये जो यूनिवर्सिटी के पढ़े लिखे लोग थे 7 थे तादाद में। और जॉर्ज सेंट्सबरी जो एक बरतानवी नकाद थे लेट 19th और अर्ली 20th सेंचुरी के, इन्होंने इन लोगों को ये नाम दिया था यूनिवर्सिटी विट्स। इन लोगों ने खुद को ये नाम नहीं दिया था। तो ये 7 लोगों का एक ग्रुप था। वो 7 लोग ये थे: क्रिस्टोफर मार्लो, जो इन सब में ज़्यादा नुमायाँ है, जिनका काम इन 7 में सबसे ज़्यादा शानदार है, सबसे ज़्यादा फेमस है। जॉन लिली, रॉबर्ट क्रेने, जॉर्ज पेले, टॉमस लॉज, टॉमस नाश एंड टॉमस किड। तो ये सभी के सभी जनाब ये कहलाते थे उस दौर में यूनिवर्सिटी विट्स। और ये ड्रामास लिखा करते थे। ये पोइट्स भी थे, नॉवलिस्ट भी, याद रखिएगा इनमें थे। इन्होंने नॉवल की थोड़ी सी इब्तदा की थी। इसके अलावा ये पैम्पलेट्स भी लिखा करते थे। बहुत सारे पैम्पलेट्स इनके नाम से मंसूब हैं। इसके अलावा ये एसेस लिखा करते थे और भी प्रोज का काम लिखा करते थे। लेकिन हमने ज़्यादा फोकस करना है कि इन्होंने ड्रामे में क्या काम किया है, ड्रामे में कंट्रीब्यूशन क्या किया है। ये सारे ही लंदन बेस्ड स्कॉलर्स थे, इनका ताल्लुक लंदन से था। ये गांव से मोस्टली उठकर आए थे, लंदन में आके पढ़े लिखे और वहीं पर फिर सेटल हो गए और वहीं पर अपनी अदबी एक्टिविटीज़ जारी रखी। एजुकेटेड इधर एट कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड। ये या तो कैम्ब्रिज से पढ़े थे या फिर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए थे, तभी इनका नाम यूनिवर्सिटी विट्स पड़ा। वेल वर्स्ड इन क्लासिकल ग्रीक एंड रोमन लिटरेचर। जो पुराना ज़बरदस्त किस्म का जो यूनानी और रोमन लिटरेचर था, अदब था, वो इन सब लोगों को अजबर था। बहुत अच्छी तरह से ये उन चीज़ों को जानते थे। ये ड्रामाटिस्ट थे, राइटर्स थे, जर्नलिस्ट थे, पोइट्स भी थे। मैंने आपको बताया नॉवल की शुरुआत भी इन्हीं में से किसी एक ने की थी। दे रोट बोथ कॉमेडीज़ एंड ट्रेजेडीज़। इन्होंने हंसाने वाले ड्रामे भी लिखे और इन्होंने फिर रुलाने वाले ड्रामे भी लिखे। तो दोनों तरह की चीज़ों पर इन्होंने हाथ आजमाया। लेकिन बट दे वर मोर इंटरेस्टेड इन राइटिंग ट्रेजेडीज़ एंड प्रिपेयर्ड ग्राउंड फॉर शेक्सपियर। लेकिन ज़्यादातर जो इन्होंने हाथ आजमाया वो ट्रेजेडीज़ में आजमाया और शेक्सपियर की ट्रेजेडीज़ के लिए इन्होंने ग्राउंड तैयार किया, यानी कि इन्होंने मैदान साफ किया ताकि शेक्सपियर साहब आएँ और इनके लिखे हुए ड्रामों को देखकर अपना जादू जगाएं। दे स्पेशली, अगर इनके बारे में बात की जाए तो दे स्पेशली प्रेजेंटेड मेलोड्रामेटिक सीन्स इन देयर ड्रामाज एज एलिजाबेथन पीपल लाइक सच स्टफ अ ग्रेट डील। ये अपने ड्रामाज में बहुत जज्बाती सीन पेश किया करते थे क्योंकि उस वक़्त की आवाम इस तरह के ड्रामाज को, इस तरह के सीन्स को बहुत ज़्यादा पसंद करती थी। तो ये है जनाब यूनिवर्सिटी विट्स का थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन। और अब हम बात करेंगे विलियम शेक्सपियर साहब के बारे में, जिनका नाम किसी तारुफ का मोहताज नहीं है। ये एलिजाबेथन एज का और शायद दुनियाए अंग्रेज़ी अदब का सबसे बड़ा नाम है इंग्लिश ड्रामाज के हवाले से। और याद रहे शेक्सपियर ने पोइट्री पर भी बहुत हाथ आजमाया है, लेकिन हमने वहाँ पर नहीं जाना, हमने ड्रामाज के अंदर ही इसके कंट्रीब्यूशन को देखना है। बिकॉज वी आर राइटिंग अबाउट एज ऑफ एलिजाबेथन एज एज एन एज ऑफ ड्रामा। एंटर्ड लंदन थिएटर विद कॉमेडीज़। इन्होंने अपनी जो करियर का आगाज़ था वो कॉमेडीज़ के साथ किया। ही टर्न टू ट्रेजेडीज़ इन द लास्ट 10 years ऑफ हिज लाइफ। और अपनी ज़िंदगी के आखिरी 10 सालों में इन्होंने ट्रेजेडीज़ भी लिखी। हालांकि वो दौर ट्रेजेडीज़ का था तो फिर इनको भी मजबूरन अपनी लाइफ के आखिर में ट्रेजेडीज़ लिखनी पड़ी। ये जनाब इनकी ज़बरदस्त किस्म की ट्रेजेडीज़ हैं।
एंड आई एम द लकी वन कि मैंने इन सब ट्रेजेडीज़ के बारे में कुछ ना कुछ पढ़ा हुआ है। ओथेलो ये मेरा फेवरेट रहा है, किंग लियर है, हैमलेट है, मैकबेथ है। तो ये जनाब आपको इनके नाम ज़रूर आपने पेपर के अंदर लिखने हैं कि ये विलियम शेक्सपियर की बेस्ट ट्रेजेडीज़ हैं। अच्छा, शेक्सपियर साहब जो थे वो एक रोमन ट्रेजेडियन से बहुत ज़्यादा मुतासिर थे जिसका नाम था सेनिका। तो इम्पैक्ट ऑफ सेनिका ऑन शेक्सपियरियन ड्रामाज। तो इस ड्रामाटिस्ट से मुतासिर होकर इन्होंने अपने ड्रामाज के अंदर क्या क्या तब्दीलियाँ की हैं, क्या क्या चीज़ें लाए हैं, वो ज़रा देखिएगा। इंटरवेंशन ऑफ घोस्ट, भूत का आ जाना, थीम ऑफ रिवेंज, बदले का थीम ऑफ मैडनेस, पागलपन का थीम, बहुत ज़्यादा कत्लो गारत वगैरह। तो ये सारी चीज़ें इन्होंने सेनिका के ड्रामाज को देखकर अपने ड्रामाज में इंक्लूड की। इसके अलावा कुछ इन्होंने अपनी चीज़ें भी इंग्लिश ड्रामा में डाली हैं। मसलन इंट्रोडक्शन ऑफ कॉमिक सीन्स इनटू ट्रेजेडीज़, गमनाक ड्रामों के अंदर कॉमिक सीन्स का आ जाना, जो कॉमिक रिलीफ दिया करते थे, साइको एनालिसिस, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स। उस दौर के अंदर इन्होंने किरदारों की नफ्सियाती जंग लोगों को दिखाई, जिस दौर के अंदर साइकोलॉजी का नाम भी कोई नहीं जानता था कि किरदारों के माइंड में क्या जंग चल रही है, वो क्या सोच विचार कर रहे हैं। तो ये था जनाब शेक्सपियर साहब का कंट्रीब्यूशन। अब हम चलते हैं लास्ट बेस्ट ड्रामाटिस्ट की तरफ, जो एलिजाबेथन दौर के अंदर जिन्होंने अपना काम पेश किया, बेन जॉनसन। ये कॉमेडीज़ लिखा करते थे। इन्होंने कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स को मुतारफ़ करवाया। ये इंग्लिश ड्रामे में इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। इन्होंने इंग्लिश कॉमेडीज़ को काफ़ी हद तक ठीक किया, उसमें से फजूल चीज़ें निकाल कर बाहर की और बड़ी ही डिसेंट कॉमेडीज़ ये लिखा करते थे, ओरिजिनल काम किया करते थे। इन्होंने ट्रेजेडीज़ पर भी हाथ आजमाया लेकिन ज़्यादा कामयाबी नहीं मिली। ये 2 ट्रेजेडीज़ इन्होंने लिखी लेकिन ये बुरी तरह पिट गई, सेजेनस एंड कैटेलाइन। अच्छा, ये बहुत ज़्यादा तंज भी किया करते थे अपने सोशल एटमॉस्फेयर के ऊपर कि इंग्लिश में किस तरह का इंग्लैंड में माहौल है, उस पर बहुत ज़्यादा तंज करते थे, लेकिन मकसद सिर्फ बेहतरी था। गुड सेंस को इन्होंने मुतारफ़ करवाया कि अच्छी चीज़ें आप कॉमेडी के अंदर लिखें, फजूल चीज़ें आप ना लिखें। और ये भी एक ग्रीक ड्रामाटिस्ट से बहुत ज़्यादा मुतासर थे जिनका नाम था अरिस्टोफेंस। तो ये चूँकि कॉमेडीज़ लिखा करते थे तो इनसे मुतासर होकर फिर बेन जॉनसन ने भी कॉमेडीज़ काफ़ी लिखी हैं। ये इनकी मशहूर कॉमेडीज़ के नाम है, ये आपने पेपर में ज़रूर लिखने हैं। एवरी मैन इन हिज ह्यूमर, वॉलपोन, एपिकोइन और द साइलेंट वुमन, द अल्केमिस्ट, जो दुनिया के बेस्ट नॉवेल्स के अंदर, बेस्ट ड्रामाज के अंदर जिसका शुमार होता है, द अल्केमिस्ट। और ये 1610 में आया था। और ये ड्रामाज मैंने लिए हैं गूगल से, मैंने इसलिए सोर्स मेंशन कर दिया है। जी दोस्तों, तो ये हमने इंग्लिश ड्रामाज के बारे में पढ़ा जो एलिजाबेथन दौर के अंदर थे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपके लिए नेक्स्ट कोई टॉपिक हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर का ज़रूर लेकर आऊँगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।